बागपत से बता दें, जहां योगी सरकार के सड़क दुर्घटनाओं में मौतें शून्य करने के लक्ष्य के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को जीरो फैटेलिटी माह के रूप में मनाने का शुभारंभ 1 जनवरी को राष्ट्रीय वंदना चौक पर डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने किया। इस मौके पर बिना हेलमेट चल रहे बाइक सवारों को हेलमेट वितरित किए गए। सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया और लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। डीएम ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार जीरो फैटेलिटी का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायती राज और सूचना विभाग मिलकर समन्वित कार्रवाई करेंगे। एसपी ने बताया कि अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीड, लेन उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाने, हेलमेट में सीट बेल्ट न पहनने, रिफ्लेक्टर टेप, फॉग लाइट, बिना परमिट और बिना फिटनेस वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज जनपद बागपत में हमने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया है और सभी को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के बारे में बताया, पैम्फलेट्स बांटे गए। जो ऐसे चालक थे जिनके पास हेलमेट जिन्होंने नहीं पहने थे उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हेलमेट का, और 50,000 का वाहन को हरी झंडी दिखा के उसको आगे बढ़ाया गया है। और इसके अलावा उससे भी बचते हैं उनके लिए रिफ्लेक्टिव गॉगल्स जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के और शासन की मंशा के क्रम तो ये जनवरी 2026 माह है, इसको सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसके क्रम में आज जनपद बागपत सभी इकट्ठा हुए हैं। आज सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन है। जिलाधिकारी महोदय और जो इसका टोटल विभाग है, परिवहन विभाग, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी। और आप खबर मुरादाबाद से है, जहां रेल मंडल में 1 जनवरी 2026 से नया वर्किंग टाइम टेबल लागू कर दिया गया है, जिसके तहत रुड़की देवबंद के बीच 29.55 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन शुरू की गई है। इस नई लाइन पर बनेड़ा खास और झबरेड़ा 2 नए स्टेशन भी बना दिए गए हैं। टाइम टेबल बदलाव के साथ मंडल में 18 नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जबकि 6 ट्रेनों के रूट का विस्तार भी किया गया है। देहरादून कोटा एक्सप्रेस अब नए रूट से संचालित होगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। इसके अलावा इज्जतनगर रेल मंडल की 40 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ट्रेन का समय आप जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की किसी भी यात्री को कोई भी असुविधा ना हो, क्योंकि 40 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है और इसीलिए यात्रियों को सलाह दी गई, यात्रियों से अनुरोध किया गया कि आप यात्रा करने से पहले एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर या फिर अपने फोन में मोबाइल ऐप पर आप ट्रेनों के समय को जरूर जांच कर लें, ताकि आपको स्टेशन पर बैठ करके इंतजार ना करना पड़े। किसी भी यात्री को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो, इसका ध्यान रेलवे विभाग पूरी तरीके से रख रहा है। जी, इस वर्ष 2025 में कई कार्य हुए थे मुरादाबाद मंडल में, जिसका नतीजा हमें 2026 में देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2026 से नई समय सारणी लागू कर दी गई है। गत वर्ष में एक नया ब्लॉक सेक्शन हम लोग के यहाँ चालू हुआ था रुड़की से देवबंद के बीच में, जिसमें 2 नए स्टेशन बनेड़ा खास और झबरेड़ा, इन दोनों की कमिश्निंग हुई है और अभी वर्तमान में वहाँ पे एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। हापुड़ में नए साल पर पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी कार्रवाई हुई। हाफिजपुर पुलिस ने रामपुर अंडरपास के पास 20,000 के नामी गैंगस्टर गौरव को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। अमरोहा निवासी गौरव गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए। वो लूट और चोरी सहित कई अपराधों में शामिल था, तो बदमाश से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी फरार था, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। मुठभेड़ हुई आरोपी और पुलिस के बीच में। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली भी लग गई, बाद में अस्पताल में उसका इलाज भी कराया गया। और ये अपराधी लूट और चोरी सहित कई अपराधों में शामिल था, लेकिन इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है।
आज थाना ऑफिस पुलिस बल के द्वारा रामपुर कट पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध प्रतीत हुई स्प्लेंडर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक तेजी से बढ़ाकर और उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में। और आप खबर मुरादाबाद से है, जहां नए साल के अवसर पर नगर निगम ने देशभक्ति और शहीदों के सम्मान में एक प्रेरणादायी पहल करते हुए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल पर बनी फिल्म 21 का विशेष प्रदर्शन कराया। इस कार्यक्रम में मंडला आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह, भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह सहित नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने फिल्म की सराहना करते हुए शहीद अरुण खेत्रपाल को नमन किया और कहा कि मात्र 21 वर्ष की उम्र में दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान आज की युवा पीढ़ी के लिए बड़ी प्रेरणा बन गया है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी फिल्में युवाओं में देशभक्ति, त्याग और समर्पण की भावना को मजबूत करती है और सभी से 21 फिल्म को देखने की अपील की गई। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा शहीद के सम्मान में खेत्रपाल द्वार का निर्माण भी कराया गया है और नए साल के अवसर पर नगर निगम के देशभक्ति पहल देखने को मिली। शहीद अरुण खेत्रपाल पर 21 फिल्म बनी, जिसका विशेष शो रखा गया। अधिकारी विधायकों ने ये फिल्म देखी और इस फिल्म की सराहना भी की, साथ ही युवाओं से भी अपील की कि आप इस फिल्म को देखें कि कैसे 21 साल की उम्र में ही सर्वोच्च बलिदान दिया गया। इसीलिए आपको इस फिल्म से सीख मिलेगी। मैं ये बहुत ही अच्छी मूवी है, युवाओं को प्रेरणादायक है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो हिस्टोरिकल जो यहाँ पर पॉइंट बन रहे हैं मुरादाबाद में, उनमें खेत्रपाल द्वार भी बनाया गया है। ये भी मुझे जानकारी अभी आजकल में हुई और इस मूवी को देखकर ये लगा कि देश के लिए मरने मिटने का जज्बा युवाओं में आएगा। नगर निगम द्वारा जो प्रयास किया गया है और इस प्रयास की पृष्ठभूमि में मुरादाबाद बुद्धि विहार के फेज 2 में जो वार मेमोरियल म्यूजियम बनाया जा रहा है, उसके प्रवेश द्वार को अरुण खेत्रपाल जो सबसे कम आयु के परमवीर चक्र विजेता का पदक जिनको मिला, उनके नाम से उस द्वार को बनाया गया है। ऊपर है और एक गंभीर विषय को लेकर है, गंभीर मूवी है। ये हमारे यूथ को डिफेंस के और सभी लोगों को डिफेंस के जो सभी आर्गन्स हैं उनके प्रति थोड़ा संवेदनशील बनाएगी, यूथ को इसके प्रति आकर्षित करेगी। और हमारा जो मुरादाबाद में वार मेमोरियल गौतम बुद्ध नगर से है, जहां जेवर विधानसभा क्षेत्र के गांव सिरसा मचीपुर में विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने खेल मैदान के निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर युवा जागरूक बने और खेल के प्रति रुचि रखने वाले युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके। विधायक ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। वहीं विधायक ने क्षेत्रवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। हमारे संवाददाता उपदेश चौहान ने इस मौके पर विधायक धीरेन्द्र सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। जो खेल के लिए है वो जागरूक जनता को भी कर रही है, लगातार खेल के जो अवसर है वो प्रदान कर रही है। इस समय हम गौतम बुद्ध नगर के जेबर में मौजूद हैं और जेबर के जो लोकप्रिय विधायक है धीरेन्द्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर एकलव्य खेलो युवा स्पोर्ट का पार्क जो है सिरसा माचीपुर में जो है आज भूमि पूजन किया गया है। सर, आज भूमि पूजन किया गया है। पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से, और नए साल के लिए ही ये जो उद्घाटन किया गया है, ये भूमि पूजन किया गया है, पूरा क्या प्रोग्राम है सर? देखिए, आज मकसद था नए साल में लोगों को एक ऐसा तोहफा दिया जाए जो उनके लिए बहुत कारगर साबित हो। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं हो पाता था और उनकी प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र में दबकर रह जाती थी। हम यहाँ एक बहुत आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेडियम बनवा रहे हैं जिससे ग्रामीण अंचल के लोग भी अपनी एक पहचान प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर बना पाएंगे। इसी के लिए यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए थे
और चूंकि ठंड पड़ रही है, सरकार की योजना भी है, इसलिए जो महिलाएं उनके लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम भी था। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जेवर ने जिस प्रकार विकास के क्षेत्र में गति ली है, मैं चाहता हूं कि यहाँ का सर्वांगीण विकास हो, खेल हो, शिक्षा हो, आवागमन के साधन हो, रोजगार हो, उसी दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो ये ग्राउंड है इसमें काफी अतिक्रमण था, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा इस अतिक्रमण को हटाने के लिए। नहीं, यहाँ के लोग समझदार हैं, उन्हें समझा दिया गया और कुछ जमीन पर फसल बोई हुई है तो हम बीच में आज से निर्माण कार्य आरंभ कर देंगे और जब फसल कट जाएगी तो उसके बाद में हम उसकी बाउंड्री वॉल करेंगे। जैसा कि आप जमीन से जुड़े विधायक हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, आप कहीं ना कहीं यहाँ तो आप करते हैं जेवर में, कहीं ना कहीं लखनऊ विधानसभा में भी किसानों की आवाज को उठाते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको बताते हैं विधानसभा में। देखिए, जनता ने इसीलिए मुझे चुना है कि मैं उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाऊं और मुझे जब भी मौका मिलता है मेरा प्रयास होता है कि एक गरीब के घर की आवाज भी मेरी सरकार तक पहुंचे, जिससे उसके समस्या के संबंध में या कोई नीतिगत समस्या हो तो सरकार पॉलिसी बना सके। तो ये मेरा काम है प्रतिनिधि होने के नाते और यही मेरा फर्ज भी है। आज नए साल का दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से, क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से क्या कहना? मैं सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पर्यावरण हमारा दूषित हुआ है पिछले दिनों में, तो लोग इसके लिए सतर्क हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छता हमें अपने व्यवहार में लानी होगी और दैनिक व्यवहार में लानी होगी। हम अगर पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम अपनी पीढ़ियों के लिए कम से कम प्रकृति को उस दिशा में छोड़ के जाए, उस दशा में जिस दशा में वो हमें प्राप्त हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में जेवर के लोकप्रिय विधायक धीरेन्द्र सिंह थे, उन्होंने सातपुर से कहा नई साल का समय है, सातपुर से नई साल की सबको शुभकामनाएं दी और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि जो पेड़ है वो पेड़ पौधे लगाए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यावरण हमारी रक्षा करता है इसी तरीके से हमें भी पर्यावरण की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आपको बागपत से बता दें, जहां सड़क सुरक्षा माह के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। बागपत के राष्ट्रीय वंदना चौक पर डीएम और एसपी ने पुलिस लिखी बाइक को रुकवाया। बाइक पर सवार युवक बिना हेलमेट यात्रा कर रहा था और उसकी बाइक पर अवैध रूप से पुलिस लिखा हुआ था। मौके पर डीएम और एसपी ने बाइक से पुलिस शब्द को खुरच करके उतरवाया और युवक को खुद हेलमेट पहनाकर सुरक्षित यातायात का पाठ पढ़ाया। अधिकारियों ने युवक को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की सख्त नसीहत दी और समझाइश के बाद में युवक को छोड़ दिया गया। पुलिस ने कुलसेरा से लखनावली जाने वाले पुस्सा रोड पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोका, लेकिन आरोपी रुकने के बजाय तेज गति से भागने लगा, जिससे उसकी बाइक फिसल गई और आरोपी ने पुलिस पर जानलेवा फायर किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी इमरान निवासी शाहजहांपुर घायल हो गया। पुलिस को उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और चोरी की फर्जी नंबर प्लेट लगी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया और उसके आपराधिक इतिहास की जांच जारी है। मथुरा के तहसील महान क्षेत्र के बलदेव थाना इलाके में पंचायत चुनाव से पहले सियासी रंजिश खुलकर के सामने आ गई। नगला बूढ़ा गांव में दो पक्षों के बीच मामला खूनी विवाद में बदल गया, जिसमें लाठी डंडे, ईंट पथराव और फायरिंग तक हुई। इस घटना में गोली लगने से किशोरी सोनिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि वीरेंद्र, वीरपाल, दिनेश, कुलदीप, दीपक सहित करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती कराया गया। गांव के वर्तमान प्रधान कृष्ण कुमार और भगवान सिंह के परिवार के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आरोप है कि छीटाकशी के विरोध पर प्रधान पक्ष ने हमला किया और लाइसेंसी असलहे से फायरिंग की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर सीओ संजीव राय पुलिस बल के साथ पहुंचे,
जबकि एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनके मध्य कुछ राशन वितरण वाली जगह पे औरतों के बीच में विवाद हुआ। उसके पश्चात जो कृष्णपाल के पक्ष का ये व्यक्ति राज सिंह है, ये बाइक से जा रहा था और एक महिला थी उसके साथ में, तो पूर्व प्रधान के लोगों ने इनके ऊपर वार किया जिससे इनको चोट लगी। इस पर फिर जो वर्तमान प्रधान है, इनके पक्ष के जो पुष्पेंद्र हैं और भी इसमें 10-11 लोग हैं, ये लोग वहाँ आगे पहुँच गए, आक्रामक हो गए और इसमें से कुछ लोगों के द्वारा फायर